नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एएनबी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हर धर्म और जाति से ऊपर है। उसकी अस्मिता के लिए करोड़ों भारतीयों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए। तिरंगे और लाल किले का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में लगे हैं और इसीलिए धरने पर बैठे लोगों से अपील है कि वो जाकर अपने खेतों में काम करें। मेरे ये कहना है कि मोदी जी जमीन से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं जी, और किसानों की हर बात को समझते हैं और किसानों की क्या समस्या उस बात का भी ज्ञान है। किसानों की आय 2022 तक कैसे इसको डबल करा जी जी जी। और उन्होंने किसानों के लिए नारा दिया था कि किसान की आमदनी को किस तरह बढ़ाएंगे जी। अगर मोदी जी किसान के नेता न होते तो आज 2000 रुपये सबसे छोटे किसान के खाते में 2000 रुपये उनके खाते में आ गया जी। अगर 2014 में सरकार बनी थी जो MSP जो गेहूँ की 1300 थी, आज 1975 रुपये मोदी जी ने किसानों को दिया जी। पिछले जमाने में 100-150 20 रुपये बढ़ती थी और मोदी जी किसान की समस्या को समझते हैं जी। और जो तीनों बिल हैं किसान के हित में हैं और कोई भी किसी किसान की जमीन को जोगी नहीं रख सकता जी जी। अगर कोई व्यापारी किसी दूध कढ़वाता है उस भैंस वाले से दूध का रेट तय करता है जी जी। मैं 20 रुपये किलो दोगे, 30 रुपये किलो दोगे, उसके पशु का भैंस का सौदा नहीं करता जी जी। उसके दूध का करता है कि दूध आप कितने रुपए किलो दोगे, आपकी डेयरी से भी दूध होगा जी। तो जो भी जो इस बिल में है उसकी फसल का रेट है, आप कितने रेट पर फसल दोगे, मैं इससे फसल तैयार करके बाजार में बेचूंगा। तो तीनों बिल हैं किसान के हितैषी हैं। जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी जमीनी हकीकत खिसक चुकी थी वो लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं जी। ये किसानों के नाम की राजनीति कर रहे हैं। किसान भोला है, समझदार है और किसान को बहकाना आसान है समझने कि ये राजनीतिक लोग पीछे पर्दे के पीछे कोई और है जी। किसान को फ्रंटमैन के पीछे कोई और लोग काम कर रहे हैं। ये मोदी और मनोहर की सरकार को नहीं चाहते। प्रदेश में मनोहर की सरकार चले, देश में मोदी की सरकार चले जी। और सारे राजनीतिक दलों का कोई हाथ है नहीं। मोदी के नेतृत्व में देश ने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज इन्हें गुणगान करना चाहिए था, पर 26 जनवरी को वैक्सीन जैसी दुनिया में वैक्सीन का डंका, भारत का अपना नाम और भारत के नाम पे डंका जो वैक्सीन निकली है, सभी पड़ोसी देशों को, दूसरे देशों को लाइन लगाए खड़े हैं कि वैक्सीन भारत से चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए था। पर नहीं चाहते लोग कि मोदी का नाम हो, प्रदेश की सरकार का नाम हो। और प्रदेश में किसान यही थोड़ी है, किसान तो पूरा भारत है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसान की मर्यादा, किसान की हालत समझता हूँ, किसान की हर बात को समझता हूँ और मैंने किसानी में काम करा है। मैंने किसान, मेरे दादा परदादा इस जमीन से जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसके पीछे और लोग हैं जो लोग किसान के नाम की राज में। और मेरी किसानों से एक अपील, एक विनती है, इन लोगों को जितना समय यहाँ करें अपनी खेती पे, अपने परिवार पे, अपने लोगों को ध्यान लगाना चाहिए और इसका लाने वाले समय परिणाम और लाभ मिलेगा और किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और कितनी बहनों की, कितने भाइयों की कुर्बानियां हुई हैं, कितने लाखों आदमी शहीद हुए हैं, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की विदाई करी है, कितनी माताओं की कोख के जन्मे हुए पुत्र इस कुर्बानी में गए हैं। तो मेरा तो कहना है कि लाल जैसे जहाँ झंडा प्रधानमंत्री फहराता है, ये हमारे देश की जरूरत है। 133 करोड़ लोगों का सम्मान है। 130 करोड़ का जो लोग हैं उनका सम्मान लाल किला है। इस तरह की हरकत किसी को भी नहीं करनी चाहिए। किसी धर्म, मजहब, पार्टी, सबसे पहले देश है हमारा। जाति, धर्म, मजहब सब बाद में है, पहले देश है। झंडा हमारी, तिरंगा हमारा गौरव है, उसके प्रति सम्मान सबको करना चाहिए। अगर झंडा हमारा ऊंचा रहेगा तभी तो हम सब काम करेंगे। अगर झंडा ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो झंडा का सम्मान सबको करना चाहिए। ये छोटे मोटे जो बात है इनसे कोई हल नहीं होने वाला। इससे क्या है कि इसका सम्मान कर सारी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारे जो बच्चे जो बाहर विदेशों में बैठे हैं उनकी पीड़ा को पूछे नहीं।
वो कैसे उतरी रहा है, जहां मोदी का नाम चल रहा था आज कहते हैं झंडा लगा दिया, उसे सम्मान देश का गिरता है। इस तरह काम। वहीं सोनीपत और पानीपत समेत कई जिलों में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा मौतें और अवैध शराब की तस्करी के केस में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंप दी है। 270 पेज की रिपोर्ट अब गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचेगी। इसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग के कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में अवैध शराब की तस्करी से पिछले कुछ सालों में सरकार को हुए अरबों रुपए के राजस्व के नुकसान का आकलन किया गया। एसआईटी ने यह आंकड़ा दूसरे प्रदेश में हरियाणा से सप्लाई होने वाली शराब की कीमत से निकाला। हरियाणा में बनी शराब लगातार राजस्थान, बिहार, गुजरात, यूपी, दिल्ली में पकड़ी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ये शराब नियमानुसार बाहर सप्लाई होती है तो सरकारी खजाने में हजारों करोड़ रुपए और जमा होते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर जानकारी दे दें, हरियाणा में जहरीली शराब से मौत के मामले में गठित एसआईटी के रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में गठबंधन सरकार पूरी तरह से घोटालेबाज सरकार साबित हुई। जहरीली शराब मौत के मामले में सरकार ने जो एसआईटी गठित की, उसकी रिपोर्ट में साफ हुआ कि अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इस मामले में सरकार कम से कम जवाब तो दे कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो वहीं किसान आंदोलन पर किरण चौधरी ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा किसानों के आंदोलन को हो चुका है। सरकार उनकी मांग को अनसुना करके बैरिकेडिंग कर रही है, कटीली तारे लगा रही है। हरियाणा के अंदर गठबंधन सरकार पूरी तरह से घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। जहरीली शराब के मामले में जो एसआईटी गठित हुई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि अवैध रूप का जो धंधा है शराब का, वो जोर शोर से जो है चल रहा है और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। और प्रदेश के अंदर हमने सबने देखा कि किस तरह से 50 लोगों की जो है अवैध जो रूप से जो शराब जो बनाई जाती है वो उसके कारण जो है उनकी मौत हुई है। तो सरकार कम से कम जो है आखिरकार हमें जवाब दे कि इसका जिम्मेदार कौन है। साथ के साथ किसानों का आंदोलन जो है वो चल रहा है। इतने 2 महीने से ऊपर हो गए हैं किसानों को बैठे हुए और उनकी मांगों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया है। और हैरानगी की बात यह है कि अन्नदाता की बात सुनने की बजाय उनको बैरिकेडिंग करी जा रही है। जहरी वो जो है कटीले तार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं सारा का सारा। और बजट अभिभाषण में एमएसपी लागत को 1.5 गुना जो है ज़्यादा कहने की बात करी गई है। तो इससे बड़ा जो है देश को गुमराह करने की मैं समझती हूँ और कोई बात नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसान भाइयों का साथ देगी और हम तन मन धन से जो है उनके साथ खड़े हैं। और साथ हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हुड्डा ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि ये आम आदमी के लिए लाभकारी नहीं है। हुड्डा ने कहा कि कृषि क्षेत्र पर भी सरकार ने ध्यान न देते हुए बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की। टैक्स स्लैब में बदलाव कर आम आदमी को लाभ देना चाहिए था। हुड्डा ने सरकार के बजट को पूर्णतः निराशाजनक और आंकड़ों का खेल बताया। सर क्या उम्मीद थी सर? हमारे को उम्मीद थी किसान को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, गरीब आदमी आम आदमी के जो है ना ऐसी स्कीम देंगे जब पैसा उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जैसे मनरेगा में बहुत बड़ा इंक्रीज करेंगे, मनरेगा का रेट बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट क्या और बल्कि जो प्रॉफिट मेकिंग वो है जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी इंश्योरेंस है, उनको एफडीआई में दे दिया, उनको तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया जो प्रॉफिट मेकिंग होती। तो ये मतलब कोई ऐसा कदम नहीं है जो हम सराह सकें। सिर्फ एक भाई वन नेशन वन राशन के सिवाय कोई ऐसा कदम नहीं है जिसको हम इसकी सराहना कर सकें। सर ज़्यादा C2 पे 1.5 गुना का इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसको उनको एक तो मैं बता रहा हूँ बल्कि लागत बढ़ा दी भाई। आपने फर्टिलाइज़र की सब्सिडी ख़त्म कर दी, डीजल में इतना भाव बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड्स में बढ़ गया, लागत बढ़ गई, आपने तो घटी है किसान की, बढ़ाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। नहीं, किसान जो बैठे हुए हैं धरने पर तो कहीं ना कहीं उनको रिझाने का एक प्रयास हम कह सकते हैं, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एपीएमसी पे भी सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है और एमएसपी को भी लेकर के प्रावधान रखा है। एपीएमसी तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट करते हैं एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है, सेंटर का कोई मतलब नहीं उससे। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एडेड स्कीम होती है उसमें कोई होगा, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं आया है सेंट्रल एडेड स्कीम में भी। और हरियाणा में तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है एपीएमसी का। तो या तो ये इसमें कानून अपने वापस लेते, लेकिन कुछ भी कदम ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो किसान की मदद करने वाला। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। शैलजा ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट बंद करने के फैसले ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। इसका असर ऑनलाइन माध्यम से होने वाली परीक्षाओं, बच्चों की पढ़ाई, व्यापारिक गतिविधियों समेत अन्य चीजों पर पड़ रहा है। सरकार तुरंत इंटरनेट सेवा बहाल करे। आपको बता दें, सरकार ने किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट को बंद रखा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती,
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा के सभापति को एक चर्चा का नोटिस दिया। हुड्डा ने नोटिस को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, मैंने राज्यसभा के सभापति से देश हित के इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को अविलंब हल करने पर चर्चा का नोटिस दिया। दीपेंद्र ने लिखा, संसद का काम रोककर किसानों की मांगों पर चर्चा हो और उनकी मांगों को माना जाए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलनरत है। 165 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। उधर रेवाड़ी में आईएमए की सरकार से नाराज चिकित्सकों ने मिक्सोपैथी के विरोध के चलते रेवाड़ी में 14 दिनों का सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है। आईएमए के चिकित्सकों का कहना है कि सरकार के गलत तरीके से लिए गए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और इसी कड़ी में सरकार का मिक्सोपैथी योजना लागू करने और आयुर्वेदाचार्यों को सर्जरी करने की अनुमति देने किसी भी सूरत में मानवता के लिए हितकारी नहीं हो सकता। आईएमए चिकित्सकों की अगर माने तो उन्हें आयुर्वेद से कोई परहेज नहीं, लेकिन सरकार की मिक्सोपैथी योजना लागू करने और आयुर्वेदाचार्यों को सर्जरी करने की अनुमति देना किसी भी लिहाज से न्याय संगत नहीं, क्योंकि सर्जन बनने के लिए विशेष पढ़ाई और लंबे अनुभव की जरूरत होती है जो आयुर्वेदाचार्य के पास नहीं है। इसीलिए ये योजना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ किसी खिलवाड़ जैसी है। इसीलिए सरकार को अपना यह फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। ये एक्चुअली हमारी जो सरकार है उसने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है मिक्सोपैथी। मिक्सोपैथी में उन्होंने आयुर्वेदा को और एलोपैथी को मिला दिया है और उनको सर्जरी करने की इजाज़त भी दे दी है। तो ये बहुत ज़्यादा मरीज़ों के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि सर्जन बनने के लिए एक अलग से पढ़ाई होती है, अलग से ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बगैर अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो मरीजों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बाकी आयुर्वेदा अच्छी चीज़ है, हम कहते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा को डेवलप करो अलग से और उसके हिसाब से आयुर्वेदा को अलग रखो और एलोपैथी को अलग रखो। हमारा यही कहना है, इसको मिक्स मत करो, मिक्स करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। डॉक्टर साहब धरने पर बैठे हैं मिक्सोपैथी को लेकर, आप क्या कहते हैं? देखिए, नेशनल आईएमए और स्टेट आईएमए के आह्वान पर आज पूरे देश में डॉक्टर जो है रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और ये हमारा कार्यक्रम 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक चलने वाला है।
इसमें हम रिले हंगर स्ट्राइक के अलावा भी हमारे बहुत सारे अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे कि कैंडल मार्च करेंगे, हम डीसी साहब को प्रोटेस्ट देंगे, मीडिया में लोगों को मिक्सोपैथी के जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में जागृत करेंगे कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर नरेंद्र सर ने बताया कि मिक्सोपैथी भारत की जो बाकी और हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको एलोपैथी में मिक्स करके एक नई विद्या की कोशिश की जा रही है, जो कि न केवल मरीजों के लिए घातक है, भारत की जो अपनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके लिए भी ये एक कफन का कील साबित होंगी, क्योंकि उन चिकित्सा पद्धतियों के विकास में अगर वो उन्हीं तरीके से चले तो ही वो अच्छा होंगी, बट अगर उसको एलोपैथी के साथ अगर उन्होंने मिक्स कर दिया तो वो चिकित्सा पद्धतियां धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से मिक्सोपैथी के विरुद्ध आईएमए के जो डॉक्टर हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इस बाबत क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज आईएमए के चिकित्सकों का अनशन जारी है। अगर बात करें आयुर्वेद और एलोपैथी को एक करना मानवता के लिए घातक है। जो यहाँ पर मिक्सोपैथी के जो योजना तैयार की जा रही है उन चिकित्सकों का यही कहना है, क्योंकि आईएमए की टीम 14 फरवरी तक मिक्सोपैथी के विरोध में अनशन पर बैठेगी और ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं इस विभाग में जारी रहेंगी। सरकार के गलत तरीके से लिए गए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ये सब कुछ इसी कड़ी में सरकार का मिक्सोपैथी योजना लागू करना और आयुर्वेदों को सर्जरी करने की अनुमति देना किसी भी सूरत में मानवता के लिए हितकारी नहीं हो सकता। यही कहना है आईएमए के सरकार से नाराज चिकित्सकों का, जो यहाँ मिक्सोपैथी के विरोध में रेवाड़ी में 14 दिनों के सकेटिंग अनशन धरने पर बैठे हैं। जब हमारी इनसे बातचीत हुई, जो आईएमए के यहाँ पर चिकित्सक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा है कि उन्हें आयुर्वेद से कोई परहेज नहीं है, लेकिन सरकार की मिक्सोपैथी योजना लागू करना और आयुर्वेदों को सर्जरी करने की अनुमति देना किसी भी लिहाज से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सर्जन बनने के लिए विशेष पढ़ाई और लंबे अनुभव की जरूरत होती है, जो आयुर्वेदाओं के पास नहीं है। इसलिए यह योजना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है। इसलिए एलोपैथी का खिचड़ीफिकेशन कर रही है यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, सरकार को इन्होंने ये अनशन 14 दिन का जो इन्होंने सांकेतिक धरना दिया है वो इसी बात से दिया है कि सरकार को अपना यह फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। क्योंकि बात करें यहाँ पर आयुर्वेदाओं की, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आयुर्वेदाओं को सर्जरी करने की अनुमति देना किसी भी सूरत में हितकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की जो सर्जरी करने की है उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है। ठीक है अंकुर, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो सरकार के फैसले के विरोध में आईएमए से जुड़े डॉक्टर जो हैं वो अब अनशन पर बैठ चुके हैं। किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली ना पहुंच सके, इसके लिए अब ट्रेनों के रास्तों में बदलाव होने लगे हैं। आपको बता दें, फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंची, इसे रेवाड़ी के मार्ग से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ में रोक दिया गया, जिसे लेकर योगेंद्र यादव ने ट्वीट पर आरोप लगाया कि 1000 से ज्यादा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब मेल के रूट को बदला गया है। ऐसे में अब किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ने लगा है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाने को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, लेकिन वहीं रेलवे अधिकारियों ने इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। चलो मान लिया किसानों के कारण वो गाड़ी का रूट बदला है, उसमें जो आम पॉपुलेशन थी उसका क्या हाल होगा, उसको सोचो ना। जिन्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचना, किसी का कोई भी जरूरी कार्य हो सकता है, वो आवाज उठाएंगे, देर में उठाएंगे। हम इसकी सख्त निषेध करते हैं सरकार के ऐसे कदमों की। किसानों को तो परेशान कर ही रही है, आम पब्लिक के क्रोप से बचे सरकार। फिलहाल तो आम पब्लिक का क्रोप भी सरकार के ऊपर क्रोध दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। ये किसान आंदोलन ना रहकर जन आंदोलन बन गया है। इस तरह के होच्छे हथकंडे अपना के सरकार इस आंदोलन को और भी भड़काने की कोशिश कर रही है, ताकि इस आंदोलन में कोई भी गड़बड़ करा के वो देश की स्थिति इतनी नाजुक कर दे कि वो इमरजेंसी तक चली जाए। इस चीज़ को विद्रोह कराने की स्थिति में ये उनका क्या गुनाह है जो
किसान तो धरने में जा रहे हैं, आज नहीं पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे, कल नहीं पहुंचेंगे, परसों पहुंचेंगे। लेकिन हमारा तो ये कहना है, जब किसान अपना बैग लेके घर से चल पड़ता है ना। नाम सुखविंदर सिंह है सर। तो ये जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ जा रही थी ना, इन सरकारों की गंदी राजनीति की तरफ से इन्होंने दूसरी तरफ मोड़ दी है सारी ट्रेनें, पंजाब से जो आ रही थी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।